DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना गुमराहकुन और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी और फतह को मतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया, जिसे सारी दुनिया ने सराहा। 26 फरवरी को भारत को जारहियत पर मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने एलानिया दिन की रोशनी में जवाब दिया। पाकिस्तान की फतह दुनिया में तस्लीम की गई। भारत अपनी शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए मनफी बयानिए से फ़ायदा उठा रहा है। मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई है और एक इकाई रहेंगे। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फाइल में कोई फर्क नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज से मुतालिक पेशा वाराना उमूर और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा, दुश्मनों के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ यकजा है। वज़ीर आज़म का पाक फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की कुर्बानी पर खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को घुस के मारा। कौम के अजीम बेटों ने जिस तरह भारत की पिटाई की, उस पर उनकी क़यादत और मीडिया भी शर्मिंदा है। इससे पहले 1999 में भारत ने भी पाकिस्तान को ऑफिसर वापस किया था। मुल्क हिकमत अमली के तहत चलते हैं। फवाद चौधरी ने अयाज सादी के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, हुकूमत पर तनकीद करें पर रियासत को निशाना न बनाएं। नवाज शरीफ का मसला 8 केसेस हैं। केसेस हल हो जाएं तो फौज भी ठीक और इमरान खान भी बेहतरीन वज़ीर आज़म बन जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि DGISPR की वजाहत के बाद मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। अंदर से ही ऐसी बोलियां बोली जाएंगी तो हर्जा सराई करने वालों के बयानिए को तक़वियत मिलेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हमेशा मौके की तलाश में रहता है। अगर इस तरह के बयानात दिए जाएंगे तो भारत यकीनन उन्हें इस्तेमाल करेगा। अयाज सादिक के बयान ने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की बल्कि नुकसान पहुँचाया है। पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान बरी। सदर आरिफ अलवी पर केस तब चलेगा जब वो सदर नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान और जहांगीर तरीन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ताहिरुल कादरी इस मुकदमे में पहले ही इश्तहारी मुल्ज़िम है। बिलावल भुट्टो ने स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा है कि इमरान खान ने 2 साल में प्यारे पाकिस्तान का जो हाल किया सबके सामने है। जो वादे किए वो झूठे थे। आज सरकारी मुलाजमीन, तलबा, लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत हर तबका एहतजाज कर रहा है। इमरान खान चाहते हैं हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स में तब्दील करें। सारे इदारे हर पाकिस्तानी के इदारे हैं। इदारों को टाइगर फोर्स बनाने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज से लाहौर में वोट को इज्जत दो पासबान के कारकुनान की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना था कि कारकुन वोट को इज्जत दो के बयानिए के मुताबिक PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो ना मुज़ाकरात करते हैं ना मुज़ाकरात के हक में हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मनसूख करे और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, जो है वो बैसाखी पर खड़ी है। हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो जलसे की खुद सिक्योरिटी करेंगे। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर कहा कि वक्त साबित कर रहा है कि मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं, मगरबी दुनिया शिद्दत पसंद है। फ्रांस से हुकूमती मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएँ। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म सियासी और मुआशी मैदान में इंतशार फैला रहे हैं। खारिजी मैदान में इंतशार फैलाकर इन्होंने पाकिस्तान को तमाम दोस्त ममालिक से अलग कर लिया है। इनकी अपनी काबीना के लोग एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं और करप्शन का एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तर्ज अमल और तर्ज कलाम औबाश नौजवान जैसा है। ऑपोजिशन को जेब कतरा कहने वाले खुद सबसे बड़े जेब कतरे हैं।
मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग अपनी करप्शन के टके बचाने के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है और गद्दारी क्या होती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि एनआरओ न मिलने पर जिस तरह नून लीग ने अपनी असलियत दिखाई ये सबके सामने है। ये लोग अपने मफाद तक मुहिब वतन न वरना मीर जाफर मीर सादिक है। अल्लाह ने ये सादत भी इमरान खान को दी कि उनके असल चेहरे आवाम के सामने आए। सऊदी अरब की जानिब से मकबूजा कश्मीर को आज़ाद हैसियत में करेंसी नोट पर जारी किए जाने पर भारत सीखपा रियाद से मकबूजा कश्मीर को भारत की ख्वाहिशात के मुताबिक जाहिर करने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने G20 इजलास की सदारत यादगार बनाने के लिए 20 रियाल की करेंसी नोट पर कश्मीर को आज़ाद हैसियत में जाहिर किया है। नोट पर एक तरफ शाह सलमान और दूसरी जानिब दुनिया का नक्शा दिखाया गया है। सीपैक ऑर्डिनेंस जून में मतरूक हो चुका। सीपैक अथॉरिटी किसी कानून के बगैर काम कर रही है। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर अजहर अब्बानी ने कहा कि अब हुकूमत नया बिल लाई है। चेयरमैन अथॉरिटी और मेंबरान को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि सब इदारों पर नैब कानून लागू हो और एक इदारे को इस्तिस्ना हो? क्या ये एक शख्स को एनआरओ देने की कोशिश है? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अजहर अब्बानी के तवज्जो दिलाओ नोटिस को सीपैक पर शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। कौमी असम्बली ने सीपैक अथॉरिटी के क़याम का बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। सीपैक ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी गई। जब हमले की इत्तला 3 दिन पहले थी तो सिक्योरिटी क्यों ना दी गई? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सेनेट में सवाल उठा दिया। कहा वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने गुजरावाला का दर्द महसूस किया लेकिन पेशावर धमाके को महसूस नहीं कर रहे। सेनेट में कायद ऐवान शहजाद वसीम ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि जो बयानिया गुजरावाला से शुरू हुआ वो मज़ार कायद की बेहुरमती करता कोयटा जा पहुंचा। कोयटा में आज़ाद बलूचिस्तान और इदारों में तफरीक की बात की गई। इक़्तिदार के लिए अंधे होने वाले मोदी और अजीत दोवल की बोली बोल रहे हैं। अवाम इन्हें मुस्तरद करेंगे, इनके चेहरों से नकाब नोच कर उतार फेंकेंगे। अरबों खरबों की जमीन पर बना इस्लामाबाद क्लब कौमी खजाने को 1 एकड़ जमीन का माहाना किराया सिर्फ 3 रुपए देता है। 352 एकड़ पर फैले क्लब में आम शहरियों का दाखिला ममनू है। क्लब की आमदन और ऑडिट का सवाल उठाने वाले शहरी को क्लब ने जवाब दिया वो आवाम को जवाबदेह नहीं है। रोजनामा द न्यूज के सहाफी उमर चीमा के चश्म कुशा रिपोर्ट। उमेर उबाब केस में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अरकान सिंध असम्बली सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो के घरों पर छापे मारे गए। केस की खुफिया इतला लीक करने पर 4 SHOs और अरकान असम्बली की सिक्योरिटी पर मामूर 17 एहलकारों को लाइन हाजिर कर दिया गया। छापे की इतला मुल्जिमान तक कैसे पहुंची, आला सतह पर तहकीकात शुरू। एक मुअत्तल SHO केस में नामजद मुल्जिम अली गौहर चांडियो का बेटा है। अली गौहर चांडियो जेल में है। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के HR डिपार्टमेंट में नैब का छापा नई भर्तियों बरतरफ किए गए मुलाजमीन का रिकॉर्ड और दीगर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। छापे के दौरान OPDs, इमरजेंसी डिपार्टमेंट और दीगर वार्ड्स के अस्पताल मुलाजमीन ने बतौर एहतजाज काम छोड़ दिया। शेखुपुरा में पड़ोसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाती खातून को जबरदस्ती रोककर ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 ताहाल मफरूर। मुल्जिमान में से 2 पुलिस यूनिफॉर्म पहने थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले मुल्जिमान में कोई पुलिस मुलाजिम नहीं। खातून ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी के हमरा मोटरसाइकिल पर बहन के घर जाते हुए कार सवार 4 अफराद ने उन्हें रोक लिया। इनमें से पुलिस वर्दियों में मलबूस 2 अफराद ने उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर छोड़ दिया। मुल्जिम जाते हुए इसे अपने मोबाइल नंबर्स भी देकर गए। सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। गन्ने की इमदादी कीमत 202 रुपए फी मन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हम बाहर की कम मयार वाली गंदम पर ज्यादा खर्च करते हैं। मुकामी आबादगारों को अच्छी रकम देने के लिए तैयार नहीं। गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाना होगी।
पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। 24 घंटों में 908 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.078% तक पहुँच गई। 24 घंटों में मजीद 16 अफराद जान से गए। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि 70 दिन बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत होने की शरह बढ़ गई है। NCOC ने कुछ अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ सख्त की हैं। वबा को सिर्फ एहतियात के जरिए ही बढ़ने से रोका जा सकता है। कोरोना तो बढ़ रहा है पर स्कूल खुले रहने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक ने बड़ी तजवीज़ दुनिया के सामने रख दी। कहा स्कूल बंद होने से गरीब बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। अमीर ममालिक में ऑनलाइन तालीम के बावजूद वहाँ के बच्चों को भी 6 हफ्तों का नुकसान उठाना पड़ा। ममालिक को स्कूल सिस्टम में फौरी सरमायाकारी करनी चाहिए। जिन्होंने आफिया सिद्दीकी और मुल्कासी को अमरीका के हवाले किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान की सेनेट को ब्रीफिंग। कहा कि आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए हैं। यह अपील अब अमरीकी सदर के पास जाएगी। आफिया सिद्दीकी ईमेल के जरिए ख़ानदान और कौंसल खाने से राबते में हैं। सजाए मौत का मुलजिम 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से बरी। अदालत ने शक का फायदा देते हुए सज्जाद हुसैन को बरी कर दिया। मुलजिम पर क्लाशनकोव से फायरिंग करके एक शख्स के कत्ल का इल्जाम था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में अनाथ की वजह भी साबित न हो सकी। इस बंदे का क्या कसूर है कि इसने इतनी बड़ी सजा काट ली। सादिकाबाद में निजी अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने से 2 बच्चे जान बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग अस्पताल के वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी। छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम। सूबे भर में 32 मॉडल बाजारों का कयाम। दुकानदारों को बिजली की मुफ्त फराहमी, किराए कम। 10 बाजार लाहौर में, 22 सूबे के बाकी शहरों में लगाए गए हैं। बाजारों में खवातीन भी अपना रोजगार चला रही हैं। मुख्तलिफ अशिया मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब हैं। हुकूमत पंजाब सूबे में इकनॉमिक जोन्स बना रही है। 30 अरब से ज़्यादा के कर्जे देने के लिए स्कीम का इजरा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि कारोबार की बहाली के लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम कर रहे हैं। हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के साथ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि गुज़श्ता अदवार में वसाइल मखसूस इलाकों में इस्तेमाल किए गए। लोकल गवर्नमेंट्स को कम जोर रखकर अवाम का नुकसान किया जाता रहा। मौजूदा दौर में अवामी फलाह और इलाकाई मसाइल के फौरी हल के लिए काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला शख्सियत से मुतालिक फ्रांसीसी मुफक्किर के अल्फाज उनके पसंदीदा तरीन है। अल्फांसो ने कहा था कि नबी मेहरबान के मुकाबले में तारीख़ की अजीम तरीन हस्ती किसे करार दिया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को ख़त भी लिख दिया। कहा कि उम्मत को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मिलकर खड़े होना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लतीफ़ आफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। श्रीनगर में भारतीय पुलिस का क्रैकडाउन। एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर, कई सहाफ़ियों, इंसानी हुकूक और सियासी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। गिरफ्तारियां की गईं। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ्तर भी सील कर दिया। इंसानी हुकूक कमीशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान सैयद के अगवा के मामले पर वज़ीर आज़म की ऐलान करदा तहकीकाती टीम मुस्तरद कर दी। कहा कि अली इमरान के अगवा की तहकीकात का टास्क FIA को दिया गया है। FIA पिछले माह ही 49 सहाफ़ियों के खिलाफ मन घड़त मुकदमा दर्ज कर चुकी। ऐसे अथॉरिटी कैसे शफाफ तहकीकात कर सकती है।
तीनों तंजीमों ने अली इमरान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 230 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने के लिए एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। अदालत ने पहली दरख्वास्त की तरह दूसरी दरख्वास्त भी विफाकी काबीना को भिजवा दी। कहा कि हुकूमती इक़दामात से लगता है कि वो गुस्ताखाना खाकों के मामले को संजीदा ले रही है। फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों की इशाअत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। मुजाहिरीन का फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ फलस्तीन, तेहरान, अंकारा, माली और मोगदेशो समेत कई ममालिक में मुजाहरे। सऊदी काबीना, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सिसी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। आसिम अच्छा लड़का है, क्यों उससे नफरत करती हो तुम बेटा? क्योंकि मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ पूरी जिंदगी। मुझे आसमानों पे उड़ना है। मैंने कहा करने आई हूँ आपसे। होश में तो हो तुम। औकात में रहो अपनी। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ख्वाबों की उड़ान से हकीकत की कहानी ड्रामा सीरियल उड़ान की आखिरी किस्त देखिए जुमे की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।